हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीनस और सैटर्न की कंजंक्शन के बारे में। और ये हमारी वीडियो टू प्लैनेट्स की कंजंक्शन की लास्ट वीडियो है। वी हैव कवर्ड ऑल द कंजंक्शन ऑफ टू प्लैनेट्स। नाउ फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द कंजंक्शन ऑफ थ्री प्लैनेट्स इन योर बर्थ चार्ट। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि अगर शुक्र देव और शनि देव आपके बर्थ चार्ट के किसी एक हाउस में बैठ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके फल ज्यादा मिलेंगे अगर ये कंजंक्शन जो है इसका डिफरेंस 10 डिग्री से कम है, यानी कि दोनों प्लैनेट्स का डिग्री का डिफरेंस 10 डिग्री से कम है, तो आपको इसके फल अच्छे मिलेंगे, मतलब ज्यादा मिलेंगे, बुरे या अच्छे। अगर ये कंजंक्शन जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, यानी कि इनका डिफरेंस या गैप बढ़ता चला जाएगा डिग्री में, तो इसके फल आपको कम मिल सकते हैं। तो आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि आपकी ये कंजंक्शन जो है कितनी कितनी डिग्री की है और इसमें कितना गैप है दोनों प्लैनेट्स की डिग्री में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सैटर्न क्या है। सैटर्न एक कोल्ड एंड ड्राई प्लैनेट है। सैटर्न इज वेरी ह्यूज प्लैनेट, वेरी बिग प्लैनेट। और सैटर्न से हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं, कुछ लिमिटेशंस देखते हैं, कुछ एक मोनोटोनस रूटीन ऑफ लाइफ देखते हैं। और सैटर्न बहुत ड्राई प्लैनेट है। सैटर्न एक ओल्ड प्लैनेट है, कंजर्वेटिव है। और सैटर्न से हम सर्वेंट्स वगैरह देखते हैं। इट हेड्स ऑल दी लेबर क्लास, आई मीन जिनका हाथ से काम होता है उन लोगों को ये सैटर्न ही हेड करते हैं। और सैटर्न जो है उससे हम एक फियर भी देखते हैं, एक एंजाइटी भी देखते हैं, एक सॉलिट्यूड भी देखते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड है सैटर्न। और सैटर्न इज ए लॉर्ड ऑफ आवर कर्मा। जो भी हम काम करते हैं, यानी कि जो हमारा प्रोफेशन है, ये सैटर्न ने ही दिया हुआ है हमें। By virtue of Saturn's blessing, we have got a particular work in our life through which we are identified. और दोस्तों, शुक्र क्या है? शुक्र का रिलेशन प्लेजर से है, ब्यूटी से है, आर्ट से है, क्रिएटिविटी से है। शुक्र का रिजल्ट संबंध सेक्स से है, सेंसुअलिटी से है, अपीयरेंस से है। वीनस इज ए वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट एंड इमोशनल प्लैनेट। इसका रिलेशन इन सब चीजों से, मतलब प्लैनेट का मतलब इनका रिलेशन सॉफ्टनेस से है, डेलिकेसी से है, प्लेजर से है, काइंडनेस से है। क्योंकि वीनस प्लैनेट बहुत ही एग्रेशन में बिलीव नहीं करता। और वीनस का संबंध ब्यूटी से है, फैशन से है, डिजाइनिंग से है, खाने पीने से है, फैमिली से है, मौज मस्ती से है, ट्रैवलिंग से है। और जितनी भी हमारी कन्वीनियंसेस हैं लाइफ की, जो हम भोगते हैं, उसका संबंध भी वीनस से ही है। यानी कि हम कार चला के हम इंजॉयमेंट फील करते हैं, प्लेजर फील करते हैं अपनी गाड़ी में, वीनस से संबंध है उसका। अगर हमारी जितनी भी कन्वीनियंसेस घर की हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में जिनको यूज करके इंजॉय करते हैं, उनका संबंध भी वीनस से है। तो वीनस और सैटर्न, दीज आर क्वाइट अपोजिट एनर्जीज। लेकिन दोस्तों, फिर भी इनकी मित्रता है। दे आर फ्रेंडली प्लैनेट्स। तो आइए देखते हैं कि अगर ये दोनों एक ही हाउस में मर्ज हो जाएं, कंजंक्ट हो जाएं, युति बना लें, इकट्ठे बैठ जाएं, तो हमें किस तरह के फल मिलते हैं। दोस्तों, सैटर्न से हम थोड़ी डिले वगैरह भी देखते हैं। सैटर्न से हम थोड़ी हार्डशिप भी देखते हैं। सैटर्न इज ए रियलिटी ऑफ लाइफ। दिस इज नॉट एन इल्यूजन। सैटर्न इज नॉट ए इल्यूसिव प्लैनेट। दिस शोज अस द रियलिटी ऑफ लाइफ। और वीनस क्या है? वीनस तो वीनस ही है। आई मीन, दिस एक इमेजिनरी जो है फीलिंग्स देता है हमें, फैंटेसी देता है। हम जब हम किसी के प्यार में होते हैं तो हम किस किस तरह के सपने लेते हैं, ये सब वीनस ही देता है हमें। और सैटर्न रियलिटी देता है बिल्कुल इसके उलट।
तो जब सैटर्न और वीनस आते हैं तो हमारी सबसे पहले हम लव लाइफ को ले लेते हैं। इसमें कई चीजें हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं लव लाइफ से। तो लव लाइफ में हमें सैटर्न कुछ रियलिटीज दिखाता है। वो कैसे दिखाएगा? मान लिया आप किसी से आपकी अटैचमेंट हो गई, आप अफेयर में हो गए यंग एज में, 20s में, अर्ली 20s में या मिड 20s में, या इवन अर्लियर लाइफ में। तो आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्रॉब्लम्स किसी भी तरह की हो सकते हैं। इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर चार्ट। वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कोल्डनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और आपकी कंजर्वेटिव या पुरानी टाइप की अप्रोच से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको वीनस का साथ यंग एज में मिलेगा नहीं, कम मिलेगा। आपके ब्रेकअप्स होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आपकी जो फ्रेंडशिप है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, सर्कमस्टेंशियल प्रॉब्लम्स रहेंगी, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी लव रिलेशनशिप कब खत्म हो गई। आप यानी कि आप उस रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाओगे, बिकॉज दीज आर अपोजिट एनर्जीज। वीनस को जो चाहिए वो आप उसे दे नहीं पाएंगे। वीनस को चाहिए एक फ्रीडम, वो आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सैटर्न से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। वीनस को चाहिए प्लेजर, आप पैसिमिस्टिक हैं। वीनस को चाहिए लव, अफेक्शन, वो आप में कम है। और वीनस को चाहिए एक रिलेशनशिप, वो आप ड्राई हैं, कोल्ड हैं, आपकी रिलेशनशिप में वार्मथ नहीं है। वीनस को चाहिए एरी टॉक्स, लवेबल टॉक्स, वो आप बोलने में हेजिटेट करते हैं, हिच है आपको। तो यहां एक कंट्राडिक्शन हो गया, एंड यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल द रिलेशनशिप ड्यू टू वन रीजन और द अदर। अल्टीमेटली इट विल एंड। ऐसा ज्यादा देखा गया है। और देखिए दोस्तों, जो भी हम प्रिडिक्शंस करते हैं उसमें वी डोंट एक्सपेक्ट दैट, आई मीन इट शुड बी 100% ट्रू। हमारे चार्ट में और बहुत योग होते हैं, राजयोग होते हैं, और कुछ प्लैनेट्स की डिग्री पे डिपेंड करता है, कुछ हाउसेस पे, कुछ राशि पे, कुछ वीनस की स्ट्रेंथ पे ज्यादा डिपेंड करेगा, कुछ एस्पेक्ट पे। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच इम्पैक्ट दिस कंजंक्शन। हम सिर्फ एक कंजंक्शन की बात कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। आपके चार्ट में और भी प्लैनेट्स हैं, आपके चार्ट में और भी चीजें हैं विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। तो अगर हमारी प्रेडिक्शंस आपसे मैच कम करती हैं या नहीं करती, तो यू ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस कि यार मेरे से आपकी प्रेडिक्शंस के हिसाब से मेरा तो नहीं है, और इसमें क्या रीजन हो सकता है। देन वी विल हैव टू सी योर चार्ट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही प्लेसमेंट को देख के हम पूरी आपकी लाइफ के बारे में बता दें। नो, इट विल डिपेंड कि आपका दूसरे प्लैनेट्स भी तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं आपकी लाइफ में। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी बहुत ही डीप साइंस है, इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव, बट इट इज ए साइंस। तो हमें R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यह देखना पड़ता है कि हाँ दूसरी चीजें क्या हैं जो इन चीजों को कैंसल कर रही हैं या इन चीजों को और बढ़ा रही हैं। तो इसलिए प्लीज, आई मीन, ट्राई टू रिसर्च what is coming into your life through these placements। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं इसी कंजंक्शन को देखते हुए। तो यहां पर ज्यादातर देखा गया है कि आपके ब्रेकअप्स होंगे। आपको अर्ली ईयर्स में, यानी कि
28 से पहले या 25-26 से पहले चांसेस ज़्यादा रह पाएंगे कि आपको सैटर्न जो है कुछ हार्डशिप दिखाएंगे, कुछ रियलिटी दिखाएंगे, जिससे आपकी ये लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी। हो सकता है हो भी जाए अगर आपका वीनस बहुत पावरफुल है, किसी अपने साइन में पड़ा हुआ है, किसी अच्छे नक्षत्र में पड़ा हुआ है, उस नक्षत्र का लॉर्ड भी एग्जॉल्टेड है, तो इट इज आल्सो पॉसिबल। यही वो चीजें हैं, एक्सेप्शंस हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। इन्हीं एक्सेप्शंस की वजह से रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं, बट नॉर्मली हम जनरल चीजें बता रहे हैं आपको। दीज आर नॉट एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल हो सकती हैं। और दोस्तों दूसरी चीज ये है, यहां पर आप जब मेच्योर हो जाएंगे आफ्टर 28 ईयर्स, द पोजीशन विल डेफिनेटली इंप्रूव। उसमें आपकी रिलेशनशिप लंबी चल सकती है, क्योंकि सैटर्न जो है ना स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो ये जब भी रिलेशनशिप आपकी बनेगी अच्छी, उसमें अंडरस्टैंडिंग हायर लेवल की होगी, उसमें मैच्योरिटी होगी उस रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और यहाँ पर नॉर्मली देखा गया है कि अगर ये 28 साल के बाद रिलेशनशिप होती है तो आपका जो पार्टनर है या लवर है या इवन वाइफ है, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होगी, बहुत मैच्योर होगी। हाँ, उसमें थोड़ा फ्रीडम कम रहेगी, क्योंकि यहां पर इस कंजंक्शन में सैटर्न बिकम्स मोर पावरफुल, बिकॉज वीनस और सैटर्न में सैटर्न किससे ज्यादा है? सैटर्न इज मोर पावरफुल प्लैनेट एंड मोर इन्फ्लुएंसिंग प्लैनेट। तो इसलिए यहां पर आपकी वाइफ को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल देगा। थोड़ा सा हो सकता है अगर ये कंजंक्शन 10वें 11वें घर में है तो आपकी वाइफ वर्किंग भी हो सकती है। और दोस्तों आगे चलते हैं, अगर ये कंजंक्शन बन जाती है तो नॉर्मली हमने देखा है कि हस्बैंड और वाइफ की एज में थोड़ा सा गैप मिलता है। इट ऑल डिपेंड्स कि कौन से हाउस में है। थोड़ा सा आपकी वाइफ जो है या तो बड़ी होगी आपसे ज्यादा या छोटी होगी, और यानी कि एज गैप मिलेगा ही मिलेगा। इट विल डिपेंड कि कौन सा प्लैनेट ज्यादा पावरफुल है। और दोस्तों ये आपकी मैरिज को डिले करेगी ये प्लेसमेंट, क्योंकि वीनस इज ए कारका ऑफ मैरिज एंड सैटर्न इज ए कारका ऑफ डिले। तो योर मैरिज इज लाइकली टू बी डिलेड टिल देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस इन योर चार्ट विच वी हैव रिसेंटली डिस्कस्ड। और अगर ये 5th हाउस में बैठ जाती है तो आपकी लव लाइफ में भी डिले का योग बनता है। 5th हाउस में अगर ये कंजंक्शन है तो सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपकी मैरिज पे ही रहता है, तो मैरिज भी डिले होगी। और 5th हाउस से हम बच्चे देखते हैं, बच्चे भी डिले होंगे। और दोस्तों ये 6ठे घर में अगर कंजंक्शन हो जाती है तो नॉर्मली देखा गया है कि इंसान बड़ी मेहनत करके पैसा कमाता है, लेकिन उसका पैसा गलत जगह यानी कि लड़कियों वगैरह में मौज मस्ती में खर्च हो जाता है। लेकिन नॉर्मली ये कंजंक्शन दूसरे हाउसेज में हमने देखा है कि इंसान को ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने देती, क्योंकि सैटर्न है, सैटर्न से हम रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं, तो हर एक्सपेंडिचर को इंसान सोच के करता है। और इन्हीं वजहों से ही आपका जो पार्टनर है या आपकी जो फ्रेंड है उसको मजा नहीं आएगा, बिकॉज आप थोड़ा बहुत यानी कि माइजर या कंजूस हो सकते हैं इस कंजंक्शन में, बिकॉज सैटर्न बिकम्स मोर पावरफुल। अगर यहां पर वीनस ज्यादा पावरफुल है तो फिर वीनस आपका खर्चा करवा सकता है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है सैटर्न का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है इस कंजंक्शन में। और दोस्तों इस कंजंक्शन में आपको अपनी लाइफ की लग्जरीज लेने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, यानी कि 32 साल बाद आप वो सुख भोग सकते हो जो वीनस से रिलेटेड हम देखते हैं, यानी कि वेल्थ है, प्लेजर है, पैसा है, ऐशो आराम है, घूमना फिरना है। ये सारी चीजें 32 साल के बाद ही योग बनता है। और 36 साल के बाद तो इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि ये योग बहुत अच्छा काम करता है। जो चीजें आपको बाय वर्च्यू ऑफ सैटर्न एंड वीनस मिलेंगी आफ्टर 36 ईयर्स, वो उनमें स्टेबिलिटी रहेगी आपकी लाइफ में थ्रू आउट लाइफ। हाँ, अगर आप अर्ली ईयर्स में अपनी कन्वीनियंसेस को जुटाने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी। यानी कि आपने अगर 20-22 साल में ही कार लेने की सोच ली तो आपको दिक्कत आएगी, हो सकता है कार बेचनी पड़े आपको, उस कार का सुख उठाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हाँ, आपने अगर पुरानी कोई कार ले ली तो चल सकता है, रीजन बीइंग सैटर्न बिलोंग्स टू ओल्ड थिंग्स। अगर पुरानी चीज ले ली तो सैटर्न वहां सपोर्ट करेगा आप,
अगर आपने नई कार ले ली जिसका मालिक वीनस है, तो वहाँ सैटर्न आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, इंजन वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा और आपको उसका सुख ज़्यादा उठा नहीं पाओगे। और ऐसे ही जो दूसरी कन्वीनियंसेस हैं लाइफ की, जिनसे आप प्लेजर फील करते हो, यानी कि आपके फॉरेन ट्रैवल्स हैं, आपके नेशनल ट्रैवल्स हैं, आपकी आउटिंग्स हैं, इंजॉयमेंट है, लग्जरीज हैं, इन चीज़ों को भी उठाने में आपको टाइम लगेगा, यानी भोगने में टाइम लगेगा। 32 साल के बाद वी सी, आई मीन यू विल बी कैपेबल। और सैटर्न और वीनस की कंजंक्शन अगर 9th हाउस में आ जाए, यानी कि जो फॉरेन ट्रैवल्स का घर है, वहां भी आप फॉरेन ट्रैवल्स में डिले करवा देते हैं। 36 साल के बाद ही आपके योग बनते हैं फॉरेन ट्रिप्स के लिए। हालांकि वो फॉरेन ट्रैवल का ही हाउस है, वीनस इज वेरी पावरफुल इन दैट हाउस, बट सैटर्न आपको रिस्ट्रेन करता है, वहां पर रोकता है, आपको थोड़ी और रियलिटी दिखाना चाहता है लाइफ की, उसके बाद ही आपको वो ट्रैवल्स पे ले जाएगा। और दोस्तों, यही कंजंक्शन अगर 4th हाउस में बन जाए तो कहीं ना कहीं आदमी की डोमेस्टिक हैप्पीनेस में भी इनिशियल ईयर्स में दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ ना कुछ रफनेस। और सैटर्न इज अ वेरी रफ एंड प्लैनेट, और वहाँ पर जो इंसान है वो ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करेगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा अपनी फीलिंग्स या इमोशंस, लव इमोशंस, क्योंकि एक्सप्रेशन तो सैटर्न रिस्ट्रिक्ट कर देता है एक्सप्रेशन को। हाँ, अगर साथ में मरकरी आ जाए या मरकरी का एस्पेक्ट आ जाए तो एक्सप्रेस कर देगा, लेकिन इस कंजंक्शन में एक्सप्रेस करने में हेसिटेट करेगा। उसके दिमाग में एक फियर रहेगा, एक यूं कहना चाहिए कि एक हेजिटेशन रहेगी कि यार अगर मैंने ये एक्सप्रेस कर दिया और हमने मैरिज कर ली या हम आगे बढ़ गए तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये प्रॉब्लम ना आ जाए, वो ना आ जाए। इस तरह की कई प्रॉब्लम्स जो है इंसान को किसी न किसी तरह का फियर देती हैं। और नेचुरली जब इंसान को कुछ इस तरह के दिमाग में फियर्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर वीनस जो है वो इंजॉय नहीं करता और दिक्कतें हो जाती हैं आपकी रिलेशनशिप में। और दोस्तों, सैटर्न से हम बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं जो कि वीनस को एक्सेप्टेबल नहीं है। वीनस इज ए वेरी फ्री बर्ड, वीनस वांट्स टू एंजॉय इट उसकी लिमिटेशंस नहीं है वीनस के पास कोई भी, और सैटर्न के पास लिमिटेशंस, वो हर चीज को लिमिटेशन में बांधना चाहता है। तो इस वजह से इस कंजंक्शन में आपको जो चीजें हैं वो थोड़ी लेट मिलती हैं जब सैटर्न मैच्योर होने लगता है। सैटर्न की मैच्योरिटी 36 साल में होती है, हालांकि 32 साल बाद ये चीजें काफी इंप्रूव हो जाती हैं। 28 साल बाद ही हमने देखा है कि इंसान काफी चीजों में उसकी क्लैरिटी आने लगती है। तो दोस्तों, अब और भी कई चीजें हैं, यानी कि जो वीनस रिलेटेड हैं, वहां सैटर्न की रिस्ट्रिक्शंस में अर्ली ईयर्स में थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। और दोस्तों, ये कंजंक्शन अगर 2 नंबर लगन में हो, 3 नंबर लगन में हो, 6 नंबर में हो, 7 में हो, 10 में हो, 11 में हो, ये लगन है, यानी कि शुक्र का लगन है, बुध के लगन है और शनि के लगन है। इन लगन के हाउसेस में अगर ये कंजंक्शन है तो अच्छे फल जल्दी देती है, अच्छे रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं आपको, बिकॉज इन लगन्स में दोनों ही योग कारक प्लैनेट्स हो जाते हैं। सैटर्न भी योग कारक है, शुक्र भी योग कारक है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन थोड़ा लेट मिलते हैं। लेकिन अगर आपका लगन एरीज का है, कैंसर का है, लियो का है, गुरु का है, तो फिर यहां पर रिजल्ट्स आपको, या मंगल का है, मंगल भी तो एंटी पार्टी का प्लैनेट है, तो यहां पर आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो थोड़े से लेट ज्यादा मिलेंगे या कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आएंगी आपकी इस कंजंक्शन में। और दोस्तों, अगर ये कंजंक्शन डेबिलिटेटेड हो, यानी कि 6 नंबर में हो जाए जहां वीनस वीक हो जाता है, तो गलत रिजल्ट्स मिलने के चांसेस रहते हैं। और अगर 1 नंबर में ये लगन, यानी कि मेष लगन में ये कंजंक्शन हो जाए, तो भी रिजल्ट्स में काफी प्रॉब्लम रहती है, यानी कि लंबे टाइम तक आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है।
7 नंबर में भी, 7 नंबर राशि विवाह की राशि होती है, उसमें भी ये कंजंक्शन बहुत अच्छा काम नहीं करती। हालांकि उसमें क्या है कि वीनस का अपना ही हाउस है, सैटर्न भी एक्सॉल्टेड हो जाता है, लेकिन यहां पर ये कंजंक्शन में सैटर्न अच्छा काम नहीं करता। सैटर्न विवाह स्थान पे या विवाह की राशि में कभी भी अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि सैटर्न अजीव कार का है, जीव कार का नहीं है। अजीव कार का मीन्स बिजनेस वगैरह में बहुत आपको आगे ले जाएगा, पैसा आपको बहुत दे देगा, लेकिन संबंधों में आपका अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा सैटर्न यहाँ पर। हाँ, विवाह अगर वहां पर शुक्र काफी पावरफुल है, यानी कि उसकी डिग्री वगैरह काफी अच्छी है, 12 से 18 डिग्री, और सैटर्न कहीं आपका 29-28 डिग्री का है, वीक है, तो यहां पर अच्छे रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि शुक्र की वजह से मिलेंगे। तो दोस्तों, कुल मिला के हम अगर देखें तो इस कंजंक्शन में आपको रिजल्ट्स अच्छे लेट मिलेंगे, और इस कंजंक्शन में जब आपको रिजल्ट इसके अच्छे मिलने शुरू होंगे तो वो स्टेबल होंगे, बहुत स्टेबल होंगे, और आप लाइफ में जब इसके रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपके रिलेशनशिप में एक मैच्योरिटी होगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और आप इनका भोग जो है ना बड़े मैच्योर वे में करेंगे। वीनस का भोग, वीनस से भोग कई तरह के हैं, वेल्थ का भोग है, फैमिली का है, रिलेशनशिप का है, वाइफ का है, फ्रेंडशिप का है, और आर्ट एंड क्रिएटिविटी का है। तो सैटर्न और वीनस की कंजंक्शन में अगर ये भोग आप करोगे तो ये बहुत अच्छे से करोगे, वाइजली करोगे, बहुत लंबे टाइम तक करोगे, और लेकिन इसकी बिगिनिंग लेट होगी आपकी लाइफ में, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है। इफ यू आर liking our videos, please subscribe our channel so that we should upload more and more such videos for you. Thank you very much for watching this video. My number is 9899105355. You can call us for any sort of consultation. Thanks a lot.